अपनी सरकार के इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा, किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की, कितनी उम्मीद से वो देखते हैं, सुनिए। यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। तस्वीरें भी आप देखिए उस वक्त की जब बजट पेश होने से पहले फोटो सेशन चल रहा था। अमृत काल के नींव का ये बजट, और ये देखिए वो पेटी जिसे उम्मीदों की पेटी कहा जाता है, जिससे निकलता है राज्य की विकास की वो राज। शरद जी, जिस तरह से हम बयान सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं बीजेपी की ओर से सुन रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खास फोकस किया गया है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का टर्म एक यहाँ पर हमने यूज करते हुए उनको सुना, वित्त मंत्री को भी हमने सुना। छत्तीसगढ़ या संस्कृति तो हम देखते ही हैं, लेकिन इस बार के बजट में खास बात ये देखने को मिली कि ना ये सिर्फ 1 साल का बजट है, ना ये सिर्फ 5 साल का बजट है, ये सालों का बजट है जो विकास की राह पर प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये भी बात कही अपने भाषण में, जो चंद दिनों पहले उन्होंने दिया कि मैं 1000 साल की योजनाएं बनाकर आगे बढ़ना चाहूँगा। तो आपका विज़न, हम लोग अपने जीवन को बहुत तात्कालिकता में समेट देते हैं, और अक्सर आप सुनती भी होंगी कि परिवारों में भी ये बात होती है कि हमारे पुरखों ने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जी, है ना, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं किए, ये नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा, पेट काट के अगर आगे बढ़ते। तो भविष्य की योजनाएं बहुत ज़रूरी रहती हैं, और यही वजह है कि भविष्य की योजनाएं बनाने वाला देश, राज्य सरकार और किसी परिवार का मुखिया जिसके पास आगे का विज़न है कि आप सोच पाते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री 1000 साल की बात कर रहे हैं, और उसी से प्रेरित होकर 2028-29 तक का अपना जीडीपी का टारगेट रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जीडीपी को ऐसे भी समझिए, आपकी अक्सर ये सवाल उठता होगा लोगों के जहन में कि जीडीपी होता क्या है, जो हम सब सुनते हैं कि भाई ये है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका है क्या। किसी भी देश या किसी भी राज्य का जो कुल उत्पादन होता है, आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, मोटरसाइकिल का उत्पादन है, खेती का उत्पादन है, या कल कारखानों से जो उत्पादन हो रहा है, छोटी बड़ी चीज़ें जो बन रही हैं, और जो सर्विसेज आप देते हैं, जो सेवाएं आप देते हैं, उनकी जो कुल वैल्यू होती है, उनका जो कुल मूल्यांकन होता है, वो होता है जीडीपी। इसको हम कहते हैं जीडीपी। और जीडीपी किसी विद्यार्थी की मार्कशीट की तरह होता है। बिल्कुल, कि जैसे आपको पता चलता है कि मैंने 1 साल मेहनत की है तो ये मेरी मार्कशीट है, यानी कितना उत्पादन हुआ उस राज्य में, वहाँ की जो सेवाएं हैं उनका कितना मूल्य है, सर्विसेज का कितना मूल्य है, उससे ये पता चलता है। यानी आप अगर अपनी सर्विसेज को बेहतर करते हैं, आप अपने उत्पादन को बेहतर करते हैं। जैसे भारत के लिए बड़ी आशाजनक बात है कि 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, जापान को हम पीछे छोड़ देंगे। और अनुमान ये भी है कि 2075 तक भारत दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी होगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे आप। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हम 140 करोड़ की आबादी के देश हैं, और प्रोडक्शन और युवा अभी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, सर्विसेज बढ़ाते जाएंगे, तो जीडीपी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते जाएंगे, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। और शरद जी, ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, डिस्कस करना चाहूंगी कि सही मायने में डबल इंजन भी यही है। अगर आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो आपका विजन भी एक होना चाहिए। अगर केंद्र के लेवल पर, अगर केंद्र में बातें की जा रही हैं हजारों साल की, तो ये भी जरूरी है कि आप राज्य की ग्रोथ में भी ना सिर्फ 5 साल, ना सिर्फ अपनी सरकार का कार्यकाल, बल्कि आने वाले समय का भी जिक्र करें। कांग्रेस के क्या कुछ रिएक्शन है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है। और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे
उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है, लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं। ये 15 गारंटी जो उन्होंने मोदी की दी है, ये 15 गारंटियों का नाम उसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की बजट है। हमारा कोई काम ऐसे कम तो नहीं किया है, सभी कामों में उन्होंने अपना धनराशि देने की आवश्यकता समझी है। कोई काम बंद करने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब हमारा काम छत्तीसगढ़ के हित में था, यहाँ के गरीब आदिवासी युवाओं के हित में था।